जय श्री राम। आपके और मेरे जीवन में माता सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियां सहज रूप से प्राप्त हों। आज महानवमी है और नवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। किए गए 8 दिन के सारे प्रयास आपके जीवन में और परमात्मा कृपा और माता रानी की कृपा से सभी कार्यों को सिद्ध करने में सार्थक रहे हों। माता रानी की मेहर सभी के घर बरसे और माता रानी बहुत जल्दी फिर से अपने विभिन्न रूपों के साथ हमारे साथ दोबारा आए। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज महानवमी की मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। महानवमी, इसे माता सिद्धिदात्री का दिन भी कहा जाता है। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। माता सिद्धिदात्री को अष्ट सिद्धियों की अधिष्ठात्री और उन्हें प्रदान करने की शक्ति प्रदान है। माता सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प्य, ईश्वत्व और वशित्व, ये सारी ही 8 शक्तियाँ, 8 ही सिद्धियाँ उनमें सहज रूप से समाहित हैं। माता सिद्धिदात्री के लिए कहा जाता है, जब देवी भागवत का पाठ करते हैं, कि शिव ने माता सिद्धिदात्री की उपासना करके इन 8 ही शक्तियों को, 8 ही सिद्धियों को सहज रूप से प्राप्त कर लिया था। जब उन्होंने सहज रूप से इन 8 ही शक्तियों को प्राप्त किया, तभी वो उन्होंने पार्वती को अपने अंग में स्थान दिया और वह अर्धनारीश्वर के रूप में विख्यात हुआ। माता सिद्धिदात्री के लिए सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा कार्य हम कर सकते हैं कि आज लास्ट दिन है, क्या भोग लगाएं, क्या करें, तो माँ को तिल का भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू बनाए जा सकते हैं, तिल की बर्फ़ी बनाई जा सकती है। तिल का भोग, चंपा के विशेष रूप से फूल अर्पित किए जाते हैं, तथा जब चंपा के फूल अर्पित किए जाते हैं, माता वरदान स्वरूप सभी कार्यों को सिद्ध होने का वरदान देती हैं। इनका रूप बहुत ही मनोहर है। ये कमल के आसन पर विराजमान दिखाई जाती है तथा इनका वाहन शेर ही है। इनके एक हाथ में कमल, जो प्रतीक है हमारे जीवन में पवित्रता का, दाहिने हाथ की तरफ निचले वाले हाथ में कमल है और दाएं हाथ में, दाईं तरफ ही ऊपर वाले हाथ में शंख है, जो आपको सिद्धिदात्री बनाने के बाद आपके अंदर वाणी की ताकत को भी बनाए रखता है। शुभ वाणी, शुभता के प्रतीक है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में चक्र है, जो स्वदर्शन चक्र माँ को प्राप्त था। और स्वदर्शन चक्र है स्व का दर्शन, चारों ही दिशाओं में आपकी कीर्ति को फैलाने वाला। तथा बाएं हाथ के निचले हाथ में गदा है, जो विजय की निशानी दिखाती है। माँ बड़े ही मनोरम रूप के साथ कमल पर विराजमान है, लेकिन इनका वाहन शेर है, जो भयमुक्त और सभी कार्यों को सहज में प्राप्त कराने का वरदान देता है। कितना सुंदर और कितना मनोहर रूप है। कहा जाता है, जब 9 दिन तक माँ की उपासना की जाती है तो जरूर, मतलब इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई सिद्धि जरूर प्रवेश करती है, चाहे वो सिद्धि कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि सिद्धिदात्री सिद्धि दिए बिना जाती ही नहीं है। बात यह है कि आपकी पात्रता कितनी है उस सिद्धि को समझने और धारण करने के लिए। हम और आप या हमारी माँ बहुत अच्छे रूप से, हमारी दादियाँ कहा करती थी कि 9 दिन अगर किसी ने व्रत किया है या किसी ने माँ की उपासना करी है, माँ के दर्शन किए हैं, तो उनसे अच्छे से बात करो, क्योंकि माँ ने उनको विशेष शक्ति प्रदान करी है। उनसे थोड़ा सा भय करो, बुरा व्यवहार नहीं करो, अच्छा से बोलो। मतलब उनसे संसार को कहा जाता था कि इसके अंदर देवी की उपासना के कारण इसमें बल आया है, सिद्धियाँ आई हैं, तो वो सिद्धि उसकी दिखती थी। अब क्या बात है कि सिद्धि का परसेंटेज, आप माँ की आराधना कितना परसेंटेज में कर पाए, कितना अपने स्वभाव में टिक पाए, कितना इन 9 दिनों के रूपों का विग्रह अपने अंदर आत्मसात कर पाए, और तथा कितना ही इन 9 दिनों में आपने जो सीखा या इनके जो रूप से जो शक्तियाँ तुमको या मुझको प्राप्त हुई, वो कितनी पात्रता से अपने आप को इनके लायक बना पाए। क्योंकि शक्ति तो बरस रही है, कॉस्मिक एनर्जी से बरस रही है, आपकी पात्रता तो होनी चाहिए ना उस एनर्जी को भरने के लिए। अगर हमने अपने आप को उल्टा ही कर रखा है तो भरा कहाँ जाएगा जल।
इसी प्रकार से ज्ञान तो बरस रहा है, माँ शक्तियाँ बरसा रही हैं। 9 दिन तो सभी लोग, प्रकृति से लेकर जीव जंतु, जंगम जगत, यहाँ तक कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने आप में परिवर्तन की इस लहर को अनुभव करता है। लेकिन अगर आपने इस परिवर्तन की लहर के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ माँ की सिद्धियों को, अपने जीवन में आई हुई सिद्धियों को अगर अनुभव नहीं कर पा रहे, चाहे वो छोटी सी सिद्धि में अगर बात करूँ कि सिद्धि कैसी, कि पहले आप किसी नियम का पालन करने में असमर्थ हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपने कोई नियम लिया कि मैं 9 दिन पर्टिकुलर टाइम पर बैठूंगा, ध्यान में बैठूंगा, और आप पालन कर पाए, तो ये एक तरह से सिद्धि तो हुई। या आपने व्रत लिया, इतने वर्षों से आप कोई व्रत नहीं कर पा रहे थे, इस बार आपने व्रत लिया कि मैं कम से कम 9 दिन कोई भी अपवित्र वस्तु मुँह कर अंदर नहीं डालूंगा, तो वो आपने व्रत लिया। मैं कहती हूँ अनाज भी नहीं गई, 9 दिन तक आपने शुद्धि का भी ध्यान रखा, तो जो व्रत आपने लिया वो आप पालन कर पाए, तो उसने भी आपके जीवन में किसी न किसी सिद्धि का काम किया, है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सिद्धियाँ कहती क्या हैं। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा जब शिव ने प्राप्त की, तो शिव भी पार्वती स्वरूप में आ गए, यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ गए। क्या आप और मैं अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहेंगे, तो क्या हम स्वयं शक्ति स्वरूप नहीं बन जाएंगे? विचार करना मेरी इस बात पर कि अगर हम शक्ति स्वरूप के अभाव में अगर जी रहे हैं, तो जरूर अभी हमने शक्ति की उपासना को समझा तो है, पर इसको जीवन में प्रयोग करने में हम अभी चूक गए हैं। कोई नहीं, माँ वापस से आएगी, वापस से हम पर भी कृपा करेगी, और वापस से हम फिर से पुरुषार्थ करेंगे और अपने आप को उस कृपा के लायक बनाएंगे। तब तक के लिए राम राम जी। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।